friends, welcome to my channel. Today we will discuss trigonometry. बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री में, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों की जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल से ही होता है। राइट एंगल ट्राइंगल इन विच परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें एक्यूट एंगल होंगे ये और ये, दीज आर एक्यूट एंगल्स जिसे थीटा मार्क करेंगे, ठीक है। ट्रिगो की 6 रेशोज होती हैं, कौन कौन सी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो हाउ विल वी फाइंड आउट दीज रेशोज? तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बाय दिस फॉर्मूला वी विल एक्सप्लेन साइन थीटा। तो ये चीज जो होगी डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा P अपॉन H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बनेगा साइन थीटा। देन B अपॉन H यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन जाएगा कॉस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बनेगा टेन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसिकेंट क्या होता है? कॉसिकेंट होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी H अपॉन P, दैट इज कॉसिकेंट थीटा या कॉसेक थीटा, सॉरी H अपॉन P। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का, दैट इज H अपॉन B। नेक्स्ट है tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, दैट इज B अपॉन P। ये है इसका मेन बेस। थीटा जहां पर होगा राइट एंगल ट्राइंगल में वही बेस होगा। थीटा के साथ जो भी एडजेसेंट साइड होगी वो बेस होगा। अगर थीटा इधर शिफ्ट हो गया तो ये वाली चीज बन जाएगी बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज हैज नॉट बीन चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल एट बी, AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है साइन एंड कॉस ए। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 स्क्वायर होता है 576, 49, 625 स्क्वायर दूसरी साइड जाकर अंडर रूट बन जाएगा। अब 625 किसका रूट होता है? 25 का, तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पर? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बाकी रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले है साइन A, फिर है कॉस A। अब देखिए साइन ए का मतलब हो गया कि आपका थीटा यहां पे आएगा। साइन ए मतलब थीटा ये है, तो ए मतलब थीटा यहां पर आया, और जहां थीटा होता है उसका एडजेसेंट साइड बेस होती है, यानी थीटा के साथ वाली साइड बेस है।
ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज हैज नॉट इफेक्टेड, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो साइन ए हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेरा। परपेंडिकुलर इज ये 7, ना कि ये परपेंडिकुलर वैसे वर्टिकल लाइन होती है, बट ये वर्टिकल लाइन नहीं मानी जाएगी क्योंकि थीटा यहाँ आ रहा है। तो परपेंडिकुलर इज 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25। तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई। इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हुआ 24 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। क्लियर? इसी तरह से उसने सेकंड पार्ट के अंदर पूछा है साइन सी कॉस सी। साइन सी दैट मीन्स थीटा शिफ्ट करना है हमें, थीटा यहां से यहां शिफ्ट करना है और थीटा जहां शिफ्ट करना है वो बन जाएगा बेस, यानी ये बेस हो गया और इधर आ गया परपेंडिकुलर। इस तरह से तो साइन सी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज ये 24 अपॉन 25। सिमिलरली कॉस सी हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो गया क्लियर? चलिए एक और मैं सेकंड वाला एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए। In the second part, in figure, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। P, Q, R 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल है। सबसे पहले तो हमें यही फाइंड आउट करना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। देन फाइंड आउट tan P माइनस और cot R। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है tan P माइनस cot R। ये हमें उसने फाइंड करने को बोला। तो इन ट्राइंगल PQR फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, परपेंडिकुलर 12 और बेस है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें ये नहीं देखना होगा कि थीटा किधर है, इधर है या इधर है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम नॉर्मल ये परपेंडिकुलर लेंगे, ये बेस लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज लेंगे। 13 स्क्वायर दैट इज 169, 144 प्लस QR स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे। स्क्वायर रूट 5 होता है 5 का। QR की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर दी मैंने। अब मुझे चाहिए क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग tan P और cot R की वैल्यू। मैं यहाँ निकाल रही हूँ tan P cot R। पहले cot R निकाल लेती हूँ क्योंकि थीटा यहाँ है। cot R में थीटा यहाँ है। अगर थीटा यहाँ है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है ना। कॉट यहां से देखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है 5, परपेंडिकुलर है 12। सिमिलरली tan P, अब P थीटा शिफ्ट हो जाएगा, थीटा यहां नहीं होगा यहाँ, और थीटा अगर यहाँ है तो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 12 अपॉन 5। These are the ratios of tan P and cot R। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। tan P की वैल्यू है 12/5, cot R की वैल्यू है हाँ मैंने एक मिस्टेक की। अगर ये थीटा यहाँ था तो ये बेस आना चाहिए था और ये परपेंडिकुलर आना चाहिए था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ आएगा 5/12। तो इधर आ जाएगा 5/12 माइनस 5/12, दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ गया 0। दैट इज द
ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना था, तो अगर मैंने थीटा यहाँ शिफ्ट किया था तो मेरा ये बेस ये परपेंडिकुलर बनना चाहिए था और ये बेस बनना चाहिए था। नाउ वी विल डू थर्ड क्वेश्चन। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ये ऑलरेडी रेशियो गिवन है, डायग्राम बनाएंगे। साइन ए है तो मैं ए को यहां लेती हूँ। अब उसने बोला है यहाँ पर साइन ए 3/4 है। साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 4। बट अगर कोई रेशियो गिवन होती है फ्रैक्शन में तो हम उसको सीधा सीधा नहीं लिख सकते कि आप परपेंडिकुलर को लिख लो 3, इसको लिख लो 4 और सीधा सीधा कर लो। यहाँ पे हमें एक वेरिएबल को लेट करना पड़ता है, हमें कोई भी एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा। तो मैंने लेट किया परपेंडिकुलर 3k और हाइपोटेन्यूज 4k के, मैंने एक वेरिएबल लेट किया 3k एंड 4k, तो ये बन गया 3k और ये बना 4k। वैसे कोई वैल्यू नहीं है, k को सिर्फ लिखकर चलना है। अब इन ट्राइंगल ABC फिर से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है 3k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। 3k स्क्वायर हो गया 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर, दैट इज, अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों ऐड हो जाएंगी और ये जब रूट में से बाहर आएगा तो 5k, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आ गई 5k। अब उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है cos A एंड tan A। अकॉर्डिंग टू दिस cos A हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और tan A हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये लर्न करना पड़ेगा आपको, इससे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है 4k, हाइपोटेन्यूज है 5k, k से k कैंसिल तो आ गया 4/5। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, k से k कैंसिल हो गया, आ गया 2/5। तो ये हो गया cos A, ये हो गया 15 cot A is equal to 8. Find sin A, sec A। देखो 15 cot A is equal to 8, सबसे पहले इस 15 को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। cot A is equal to 8/15, ठीक। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी B अपॉन P, ठीक है। यानी अब वो लेट करेंगे जैसे उसमें क्या था, क्योंकि ये रेशियो ऑलरेडी गिवन है तो हमें k लेट करना है। तो लेट बेस इज इक्वल टू 8k और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। इतना मैंने पार्ट कर लिया। अब क्या करना है, अब करना है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉट ए बोला है तो ए किधर लूंगा, राइट एंगल पे या एक्यूट एंगल पे, एक्यूट एंगल पर, इस तरह से। और उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर। अब लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC, 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, 225k स्क्वायर, 64k स्क्वायर। अब AC रूट बना देगा। 289 किसका स्क्वायर होता है, 17, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 17k। क्लियर। अब हमें जो मांगा है वो निकाल लेंगे। ये फाइंड आउट करने को बोल रहा है, सेक ए फाइंड आउट करने को बोल रहा है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक ए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, P perpendicular upon hypotenuse, that means
15K अपॉन, उसके बाद है इसी तरह से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।